दोस्त यारों की यार आ गई हूँ मैं आपके सामने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो अभी सुबह हो रही है, सुबह के बज रहे हैं 9:40 और अब हम जा रहे हैं चाय नाश्ता करने। वैसे तो मैं काफी पहले उठ गए थे, काफी पहले चाय नाश्ता बन गया, इनफैक्ट आधा लंच भी बन के रेडी हो चुका है, बट चाय नाश्ता करने के दिन नहीं आए हमारे, अब आए हैं। तो फिलहाल तो जा रहे हैं चाय नाश्ता करने और फिलहाल तो भाभी भी आ चुकी है। और मम्मी चाय नाश्ता कर रही है और मैं भी जा रही हूँ चाय नाश्ता करने। और आज पापा का वेट करते रहे कि पापा आ जाए, साथ में चाय नाश्ता करेंगे, क्योंकि हम 3 ही लोग थे। बट पापा को टाइम ही नहीं मिला सुबह से, अभी भी टाइम नहीं है, लेकिन अब हमने कहा चलो हम चाय नाश्ता कर लेते, नहीं तो चाय रखे रखे काली हो जाएगी। इसलिए जा रहे हैं चाय नाश्ता करने। चाय नाश्ते में है गर्मा गर्म फ्राई चावल, साथ में चाय। कैसा लगा माते? अच्छा कहो रे। चाय नाश्ता। हाँ ये लोग बड़ी मेहनती है भैया, मानना पड़ेगा। तो दिख ही नहीं रही फोन में। कोई नहीं, वो गन्ने के पास चली गई। फाइनली लंच बन के रेडी हो चुका है और फिलहाल टाइम हो चुका है 11:30 और 11:30 बजे सब लोग लंच करके अपने अपने काम से चले गए हैं। बचे सिर्फ मैं और भाभी हैं, क्योंकि मम्मी भी आज चली गई हैं घूमने करने। और हम दोनों लोग आज अकेले बचे। फिलहाल तो मैं लगा रही हूँ पोछा, और फिलहाल तो मैं बिस्तर लगा के झाड़ू लगा के चली गई थी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत जो मैसी हो गया था वो सही करके पूरा पोछा लगा दिया है और ये कमरा एकदम मस्त चमक गया। ठीक इसी प्रकार से मैंने दूसरा कमरा भी मस्त साफ कर दिया है। अब बचा है सिर्फ ये हॉल। अब जा रही हूँ फटाफट सामान की डस्टिंग करूंगी और फटाफट पोछा लगाऊंगी, लेकिन भाभी यहाँ पे साफ कर रही है किचन। कहो रे। फाइनली मैंने यहाँ पे सारे कपड़े फैला दिए, जो कि मैंने और भाभी ने मिलके धुल लिए थे। और पूरे घर में पोछा लगाने के बाद हमने कहा चलो कपड़े भी धुल लेते, क्योंकि अभी तक कपड़े नहीं धुले थे। और मम्मी चली गई हैं तो हमने कहा चलो धुल लेते, नहीं तो पड़े रहेंगे। क्योंकि रोज मम्मी की ड्यूटी होती है, मम्मी मैं धुलते हैं, भाभी मैं धुलती हूँ, या चलो मतलब मिल के फटाफट कपड़े धुल लेते। लेकिन आज तो मम्मी चली गई है तो हमने कहा चलो धुल लेते। और फिलहाल तो मौसम भाई साहब बहुत अच्छा है। इस मौसम में यहाँ पे चल रहा है काम। ये देखिए खेतों में कुछ लगने वाला है, आई थिंक ध्यान नहीं सॉरी धान लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्यारन रखी हुई है। ये देखिए यहाँ पे। फिलहाल तो घर के सारे काम खत्म हो गए हैं और अभी मुझे लगी है भूख, क्योंकि सबने लंच कर लिया था, मैंने नहीं किया था, मैंने आपको बताया था, तो इसीलिए मुझे भूख लगी तो मैंने कहा चलो लंच कर लेती हूँ। लंच में आज मैंने बनाया था बैंगन आलू टमाटर नहीं, आलू बैंगन की सब्जी, साथ में रोटी चावल बनाया था, बट मैं खाने वाली हूँ आलू बैंगन की सब्जी, साथ में रोटी और चाय, क्योंकि मुझे चाय आज पीने का मन किया। मैंने भाभी से पूछा, बट भाभी ने कहा मैं नहीं पीऊंगी बिटिया, तो मैंने अपने लिए बना ली है। साथ में 2 चीजें ले आई हूँ, तो चलिए मैं मस्त एंजॉय करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। खाना तो खत्म हो गया, बट अभी चाय बची हुई थी, ये देखिए। तो मैंने कहा क्या करूँ, मुझे चाय निपटाने की जो थी, मतलब कुछ खाने का मन कर रहा था। तो मैं फिलहाल तो यहाँ पे नमकीन ले आई हूँ, एक पापा नमकीन ये लेके आए थे और एक ये वाली, तो मैंने दोनों ले ली है थोड़ी थोड़ी, और चाय भी पी लूंगी, इसको भी इंजॉय कर लूंगी। ना तो मुझे खाना खा के मजा आया, ना तो मुझे भुजिया और चाय खा के मजा आया। मतलब जैसे मन ही नहीं लगा था, जबरदस्ती खा लेते कि चलो खा लेते, भूख लगी इसलिए, क्योंकि मम्मी चली गई है। मतलब मुझे आज एहसास हो रहा है कि मम्मी चली गई है, तो मुझे मम्मी की आदत हो गई है, तो मैं मम्मी के बिना नहीं रह सकती। मम्मी तो ये खाओ। हाय मम्मी 2-3 बजे तक आएंगे। फिलहाल तो कितना बज गया, 1:30 बज गया। और अब तो मैं मम्मी ऐसे हो गया जैसे चाय में चीनी। हम ऐसे मिले हुए, मतलब रोज, मतलब मुझे रोज एहसास नहीं होता कि हाँ मेरे को मम्मी चाहिए, लेकिन आज एहसास हो रहा है
कि मम्मी नहीं है तो मम्मी की याद आ रही है। हाय हाय हाय। अब मम्मी होती तो बढ़िया उनके साथ मिलके खाना खाती, और खाना भी बहुत टेस्टी बना है आज, ऐसा नहीं कि टेस्टी नहीं बना है, क्योंकि मम्मी पापा कहते हैं आज की सब्जी बहुत अच्छी बनी। मैंने कहा अच्छा, इसी शौक शौक में मैं भी ले आई। मैंने कहा चलो मैं भी खा लूंगी, लेकिन जब मैं लेके आई तो मेरा मन ही नहीं लग रहा खाना खाने में। टेस्ट आ रहा, सब कुछ आ रहा, लेकिन फिर भी मन नहीं लग रहा। कोई नहीं, मम्मी का वेट करते हैं, मम्मी आती होंगी। फिलहाल तो मेरे एग्जाम है 18 तारीख से, आज है 16, और पढ़ाई इतनी इतनी करके करनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं किया तो मेरा क्या होगा, क्या होगा। फिलहाल तो पढ़ाई करती हूँ, यहाँ से किताबें निकाल देती हूँ। चलो यही पढ़ती हूँ, जो भी सीरीज निकली है मैं वही पढ़ना शुरू कर दूंगी। किसकी निकली है? हिंदी। जा रही हूँ पढ़ाई करने, क्योंकि आज और कल ही दिन बचा है, परसों से एग्जाम है। एग्जाम का भी मेरे हो सकते हैं, क्योंकि 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। जब मेरा सब्जेक्ट होगा तब मुझे जाना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ाई करते हैं, नहीं तो पढ़ाई के बिना क्या होगा। एग्जाम दे के आना है ना, इसीलिए। घर वाले तो मुझ पे ध्यान ही नहीं देते। फिलहाल तो पढ़ाई करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि मम्मी भैया पापा सब लोग आ चुके हैं, और पापा खाना खा के चले गए हैं। बाकी सबके लिए था नहीं, तो हम लोग जुट गए हैं पराठा बनाने के लिए। साथ में बन रही है गर्मा गर्म चाय, भाभी की तरफ बेल बेल के दे रही है, दूसरी तरफ मैं सेक रही हूँ, और ये लड़का तैयार बैठा है कि जल्दी से लाओ। तो अपनी खूबसूरती को मत देखा करने, तो नजर लग जाएगी। कोई भी कमेंट मत करना कि योर ब्रदर इज सो क्यूट एंड हैंडसम। हाय हाय हाय, तब बोला ऐसा लग रहा है जैसे तुम जबरदस्ती एक्टिंग कर रहे हो। ऐसा नहीं मैम, ऐसा है। अभी मैं जा रही थी नहाने, तो मैंने कहा चलो टी शर्ट प्रेस कर लेती हूँ। फिर मैंने कहा चलो सबके कपड़े प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि रात में टाइम नहीं मिलता है, इसलिए तो चलिए मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो फाइनली अभी आ चुके हैं मार्केट से गोलगप्पे। हो रे गिरेगा। मैंने तो गप्पे खाने के बाद फिलहाल तो भूज ली है मक्की। फिलहाल चलो मक्की खा रहे हैं, मैं थोड़ी सी लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं ज्यादा खाने का, क्योंकि अभी खाना भी तो खाना है ना। क्या क्या खाएंगे हमें? गोलगप्पा खाए, मक्की खा रहे हैं। हाँ, पापा खा चुके हैं, मम्मी दोबारा खा रही है। भी तो पूछना लगा, खा लिया। भाभी और भैया भी खा रहे हैं, एक तरफ खाना बन रहा है, लगभग सब कुछ बन गया, सिर्फ रोटी सेकना बकाया, वो सेक लेंगे अभी। पापा चींटी भगाने का इंतजाम कर रहे हैं। हमारे घर में चींटियां ज्यादा राज करती है, हम कम करते हैं। चाहे बिस्तर हो चाहे कहीं भी हो, चींटियां मस्त घूमते एकदम खुला, और हम सिकुड़ सिकुड़ के बैठते कहीं चींटियां ना हो। मक्की खाने के बाद जैसे ही लंच बन गया, वैसे ही मैंने निकाल के सबको दे दिया है। फिलहाल मैं अपने लिए भी ले आई हूँ लंच में आज अरहर की दाल, साथ में भिंडी की सब्जी, चावल, रोटी बनी है, साथ में मट्ठा है और प्याज। पापा ने दही लिया, क्योंकि पापा नहीं खाते, मतलब खाते क्या, मतलब नहीं मन। और यहाँ पे मेरी माताश्री। कैसा लगा लंच? आए हाय हाय, 30 रुपए किलो है। अब 30 रुपए किलो माठा खाती है? आए हाय हाय। दूध से महंगा तो यही है ना, सोचने वाली बात है। डिनर करने के बाद फिलहाल तो हम लोग आ चुके हैं किचन में। मैंने यहाँ पे गैस साफ करके दूध चढ़ा दिया है, एक तरफ दूध गर्म हो रहा है, और भाभी यहाँ पे मांज रही है सारे बर्तन, और मैंने जंजाल भी साफ कर दिया है, सिर्फ अब नीचे नीचे पोछा बचा है, मतलब लगाने के लिए।
तो नीचे पोछा लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले भाभी सारे बर्तन मांजेंगी, फिर यहाँ से आगे पर से पहुंच कर लिया हम यहाँ से यहाँ तक पोछा लगा लेते हैं, जंजाल साफ कर लेते हैं। वो ये वाला एरिया है वो बच जाता है रोज ये, और ये बाद में साफ होता है। हमने रोज बंटवारा कर दिया ना, कितना छोड़ देना है। नहीं मतलब अगर मैं बर्तन मारी तब मैं इधर छोड़ देती हूँ, अगर मतलब आप पोछ रहे तब भी इधर इधर पोछ देते, ये साफ हो देते, ये रह जाता है हमेशा। नहीं वैसे बंदा इधर साफ कर लो उधर साफ कर लो, बचेगा सिर्फ यही। और यही बच जाता है रोज, लास्ट में फिर उधर का साफ होता है, नीचे का साफ होता है। हमारे घर में मस्ती कुछ इस तरीके से ही होती है, किसी एक टॉपिक को ऐसे मजाक मजाक में कह के ऐसे मज़े कर लेते हैं। तो फ़िलहाल तो मैंने भाभी के साथ थोड़े से मज़े कर लिए, और उसके बाद फिर भाभी को मैंने भेज दिया है जो वो थोड़े बहुत काम करती हैं, जैसे कि हाथ पैर धुलना वो सब करना। तो मैंने भाभी को भेज दिया कि जा आप धुल लो और जाके आराम करो, मैं किचन के जो थोड़े बहुत बच्चे काम है वो निपटा लेती हूँ। तो भाभी चली गई हैं, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे किचन साफ़ करके उसके बाद सिंक साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे सारे बर्तन भाभी मांज के चली गई थी, और किचन की हालत साफ़ करने के बाद कुछ इस तरीके का दिखाई देता है हमारा किचन। और दूध गरमाना रह गया था, तो मैंने कहा चलो दूध भी गरमा लेते हैं, क्योंकि एक तरफ मैंने चढ़ा दिया था, मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे मैं दूध लेके आ गई हूँ। पापा सबसे बड़े, पापा का सबसे बड़ा, मम्मी उनसे छोटी है तो उनका उनसे छोटा, मैं और छोटी हूँ तो मेरा सबसे छोटा। दो लोग कहाँ गए? एक बाथरूम में, एक कमरे में, एक कैमरा मैन। आए हाय हाय। फिलहाल तो दूध लेके आ गई है। फिलहाल तो दूध लेके आ गई हूँ। भैया भाभी से पूछा, भैया हाँ, तो कहा कि मैं नहीं पीऊंगा, बाबू ने मना कर दिया, भाभी कहती ज्यादा हो जाएगा अगर और पिया तो। मैंने कहा अच्छा, मैंने बहुत मस्ती मजाक किया लेकिन नहीं पिया उन्होंने। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिलहाल तो मेरा अभी पता क्या प्लान है, घर में सीसीटीवी कैमरा लगाने का। क्यों? ताकि मस्ती दिखा सकूं। मैं तो सिर्फ मेन चीज दिखाती हूँ, मस्ती दिखाई नहीं। वो कैमरा लगा जाते ना, हाँ। तो सब चीज के सीआईडी पता रहे। पता बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं आपको नहीं दिखाती, मतलब ऐसे मम्मी को मार पीट कर लेते, आप नहीं देखे बात। मजाक कर रहे, ऐसे मस्ती करते हैं जो शायद मैं आपको कैमरा के सामने शायद नहीं दिखा पाती, थोड़ा नर्वसनेस भी होती है। दूसरी बात है ये होता है कि सब लोग सोचेंगे कि इनको देख लो माँ फोन लेके टहरी जा रही है। इसीलिए मैं नहीं कुछ चीजें कैप्चर कर पाती हूँ, लेकिन मेरा बहुत मन करता है दिखाने का, इसलिए अब मैं जल्दी प्लानिंग करूंगी कैमरा लगवाने की। है पापा? कैमरा लगवा लेंगे ताकि मैं मस्ती रिकॉर्ड कर सकूं। पापा करें ऐसा थोड़ी ना होता है कि कैमरा लगवा दे। देख लो मेरे घर वाले कैमरा नहीं लगवाते। कोई नहीं, फिलहाल हम दूध पीते। 3 गिलास रेडी है, मैंने आपको दिखाया किसके लिए कैसे आए हैं। तो फिलहाल हम पीते हैं, मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए राधे राधे। तब तक के लिए बाय बाय। दूध पी के मेरा ट्रांसफर हो गया है मेरे कमरे में, क्योंकि जा रही हूँ सोने। और फिलहाल तो बेड पूरा खाली है, क्योंकि यहाँ टिंगनू और उसकी माताश्री मतलब मेरी दीदी श्री मस्त सोते थे, मैं वहाँ लेटी के सोते थे, लेकिन वो लोग चले गए तो अब पूरा बेड खाली हो गया। अकेले अकेले फील होता है कि यार कोई होता तो अच्छा लगता। दीदी तुझे जल्दी आ जाओ ना, भाग के आ जाओ। देखो गुड़िया या रक्षाबंधन पे शायद आए। रक्षाबंधन पे तो फिक्स है, लेकिन गुड़िया भी देखो हम वेट कर रहे हैं, आ जाओ। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ वीडियो की एडिटिंग करने, थोड़ी सी नहीं हुई है वो करूंगी। थंबनेल बनाना है, थंबनेल बना के लगाती हूँ और उसके बाद सो जाऊंगी। और कल नहीं परसों से हमारे पेपर है, तो कल पढ़ाई भी करनी है, तो कल करूंगी। कल का दिन आई थिंक बहुत स्पेशल होने वाला है आप सबके लिए, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। इस वीडियो को करते यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप कि आपने मेरे ब्लॉग को बहुत 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 एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ।